और जेएसएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन की राह पर हैं और एक दिन पहले भी देर रात अभ्यर्थी राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी और अपनी मांग पत्र को सौंपा था और आज फिर काफी संख्या में अभ्यर्थी राजभवन पहुंचे। उन्होंने राजभवन से गुहार लगाई है क्योंकि देखिए अभ्यर्थियों को ये शंका सता रही है कि पेपर लीक हुए हैं, आंसर शीट लीक हुए हैं, रैंडमली क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं और इसे लेकर अभ्यर्थी काफी नाराज हैं और जांच, एक आयोग बनाकर जांच कराने की मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का, छात्रों का अलग अलग प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंच रहा है। हमारे साथ नीरज हैं जो उस वक्त वहां थे। नीरज, क्या कुछ कहा गया अभ्यर्थियों की तरफ से और राज्यपाल से मुलाकात हुई, क्या कुछ उन्हें आश्वासन मिला? देखिए, कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि झारखंड के विभिन्न जिलों में इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया था और ये कहा गया था कि इस बार भी जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई है उसमें धांधली हुई है। पेपर लीक पहले ही हो गया था और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि उसको रट कर आए हुए थे। ये कल आरोप लगाया गया था। ठीक उसी प्रकार का आरोप जो है आज भी लगाया गया और जितने भी अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों के साथ साथ कुछ शिक्षक भी जो थे वो भी राजभवन पहुंचे थे राज्यपाल से मुलाकात करके। एक पेन ड्राइव में बाकायदा जो भी प्रूफ है, जो कि आधार वो रख रहे हैं इस पेपर लीक का, जो एक तरह से कहा जा रहा है गड़बड़ी हुआ है, वो आधार एक पेन ड्राइव के माध्यम से उन्होंने सौंपा है राजभवन में राज्यपाल के समक्ष। और ये आरोप लगाया है कि बहुत सारे जो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं वो रट्टा मारकर आए थे क्वेश्चंस को और जाकर ओएमआर शीट आसानी से भर दिए। और देखिए, एक पेपर था जो लैंग्वेज पेपर कह सकते हैं, हिंदी का था, लैंग्वेज पेपर नहीं कहेंगे, हिंदी का जो था उस पास करना होता है जो भी सेलेक्ट हो, तो हिंदी का पेपर था। उसमें बहुत लोगों का कहना था कि बहुत टफ क्वेश्चंस था। उन टफ क्वेश्चंस को भी कुछ अभ्यर्थियों ने आसानी से हल कर दिया और ये कहा जा रहा है कि 150 नंबर का पूरा क्वेश्चन था, उसमें से 148 लगभग उनके नंबर आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा था, पता था उन्हें कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला। ये जो बातें हैं वो कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो जीएस का पेपर था उसमें भी बहुत सारे ये जो है गड़बड़ियाँ सामने आई हुई है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो कोई पर्टिकुलर बुक से दे दिया गया है और पहले से बता दिया गया है कि इस बुक को पढ़ कर आओ और उसके बाद जो है उस संबंधित क्वेश्चन जो है उस पेपर में आएगा और उसके बाद आप आसानी से एग्जाम लिख कर आ जाएंगे। तो ये जो आरोप लगाया गया है और राजभवन में भी इस बातों को कहा गया है और रद्द करने की बात की गई है पेपर 3 को। साथ ही साथ जो अन्य अभ्यर्थी थे उनका कहना है कि पूरा पेपर रद्द होना चाहिए क्योंकि अगर पेपर 3 लीक हो सकता है तो अन्य पेपर हैं वो भी लीक हो सकते हैं। और क्योंकि जो नेट बंद हुआ था उसमें भी बड़ा आरोप लगाया गया है और ये अभ्यर्थी कहते हुए नजर आए कि नेट बंद करने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि पेपर लीक की जो सूचना है वो जगह जगह पर ना फैले। इस बात को समझा जा सकता है, अभ्यर्थी अगर आज ये आंदोलन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि 7:15 बजे 7:30 बजे उन्होंने फोटो खींच लिए थे और ये बात अगर वायरल हो जाती तो उस दिन एक हंगामा खड़ा हो जाता और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अगर राजभवन तक पहुंचकर जांच की मांग कर रहे हैं, उन्हें आश्वासन क्या मिला, क्या मुलाकात हुई थी? देखिए, उन्हें उनके ओर से कहा गया है कि बात उन्होंने रख दी है और पेन ड्राइव के माध्यम से जो है उन्होंने अपनी जितने भी आधार थे वो दे दिए हैं और पुराना मामला भी उठाया गया है। ये कहा गया है कि इससे पहले भी राजभवन वो लोग पहुंचे थे जब पुराना मामला जो 28 जनवरी को आयोजित किया गया था और उसके बाद आपको देखने को मिला होगा कि राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में भारी विरोध जो है वो देखने को मिला था और कई अभ्यर्थी जो थे वो चाह रहे थे कि पेपर रद्द हो, परीक्षा रद्द हो। उसके बाद परीक्षा रद्द भी हुई थी और ठीक उसी प्रकार का जो है आरोप लग रहा है राजभवन के समक्ष रख दिया गया है। अब देखने वाली बात हुई क्या कुछ जो है राजभवन से क्या जवाब आता है, क्या तलब किया आता है जेएसएससी अध्यक्ष को या फिर इसमें कुछ हस्तक्षेप किया आता है। देखिए, जवाब जो है उस तरह का अभी नहीं मिला है। ये बोला गया है कि उस पर पहले देखेंगे कि क्या कुछ उसमें आधार है, क्या कुछ प्रूफ दिया गया, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए नीरज, देखने वाली बात ये होगी कि राजभवन इस पर संज्ञान लेता है तो क्या कुछ निर्देश देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और अभ्यर्थी उनकी जो शक शुबहा है, जो शंका है, उसका समाधान कैसे होता है, क्या पूरी जांच होती है, आयोग जांच करता है, आयोग गठित कर जांच होती है, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।